गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, बच्चों, माताओं, बहनों, 10 फरवरी को मतदान होगा। पूरा गांव वोट डालेगा। 10 तारीख को वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो माहौल मीरपुर में मुझे दिख रहा है, शहर में अच्छा बदलाव होगा और बदलाव भी सकारात्मक होगा। आपके इलाके में गजेंद्र सिंह जी ने किसान के बेटे का होने का फर्ज निभाया है और इस बार हम लोगों ने प्रियंका गांधी जी ने इनको मौका दिया है आपके बीच में काम करने का। जो देश के हालात हैं, जो उत्तर प्रदेश के हालात हमसे छिपे नहीं और लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद सरकार को कसौटी पे उतरना पड़ता है। मैं ऐसा मानता हूं कि हर क्षेत्र में, चाहे रोजगार हो, चाहे निवेश हो, औद्योगिकरण हो, किसान हो, बेरोजगार हो, दलित हो, महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग को वादे बहुत किए थे। लेकिन 5 साल से तो सरकार लखनऊ में है और 7 साल से दिल्ली में। अब एक डबल इंजन की सरकार बोलते हैं और मुख्यमंत्री जी आके ऐसी बात बोलकर जाते हैं, विरोधियों पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शोभा नहीं देता एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को। और वो इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं, 80 बनाम 20 की बात करते हैं, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, लेकिन खाद की, तेल की, बीज की, बिजली की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, उद्योग की, नौकरियों की, इनकी कोई बात नहीं करते। उनको मालूम है जब सब कुछ फेल हो जाएगा तो अंत में जाके ध्रुवीकरण की राजनीति करो, लोगों को बात कराओ, जो पहले जख्म लगे उनको दोबारा हरा करो ताकि लोगों को लगे कि सारी बात भूल जाओ, हमें फला पार्टी को जिताना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 5 राज्यों में चुनाव है, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब, इन 4 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग विपक्ष में रहे। पिछले 30 साल से सरकार कांग्रेस की नहीं रही, लेकिन पिछले 3 सालों में आप देखो प्रियंका गांधी जी ने हर मुद्दे पे आकर सरकार का सामना किया। ऐसा क्यों है? जो बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, वो कोई आंदोलन ने देखा नहीं। उन्नाव में हुआ घटनाक्रम, हाथरस में हुआ घटनाक्रम, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे पे आरोप लगे हैं, आज तक उनको मंत्री से बर्खास्त नहीं किया। किसानों की आवाज दबाना छोड़ो, किसानों को कुचलने का काम जो सरकार कर सकती है, जो पार्टी कर सकती है, वो कितनी हमदर्द होगी। 1 साल पहले कहा गया ये 3 कृषि कानून लेकर आए हैं, भाजपा के सांसदों विधायकों ने कहा आप गांव-गांव जाओ, शहरों में जाओ, लोगों को बताओ ये अच्छे कानून हमने बनाए हैं। और 12 महीने तक किसानों के रास्तों में कील कांटे लगाए, उन पे लाठियां चलाई, मुकदमे करे, उनको आतंकवादी कहा, उनको अलगाववादी कहा और जब लगा कि हमारा ग्राफ गिर रहा है और किसान नाराज है तो तीनों कानून वापस ले लिए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे आपने कानून बनाए और किसके कहने पे आपने हटा दिए? ना तो पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं, ना किसान से चर्चा करते हैं। आमदनी दुगनी करने की बात की थी किसान की, हमने तो नहीं कहा भाजपा को वादा करो, भाजपा ने खुद कहा हम सरकार में आएंगे तो आमदनी दुगनी कर देंगे। ऐसी आमदनी दुगनी हुई है जैसे कहा ना 5 किलो तो कट्टे से खाद निकाल दिया और बाजार में कुछ लेने चला जाओ, फल फूल तेल सब्जी चाय पत्ती सब महंगी हो गई। गैस का सिलेंडर 950 रुपए का, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, महंगाई कमर तोड़ रही है। कोरोना के बाद जो हालात हुए, हर बड़े देश ने अपने नागरिकों को पैसा दिया कि भाई तुम जाओ बाजार से माल खरीदोगे तो डिमांड बढ़ेगी ताकि हमारा उद्योग बढ़ेगा। इस सरकार ने सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लिए हमारे हवाई अड्डे, हमारी रेल, हमारी बीमा कंपनी, तेल कंपनी, बिजली कंपनी सब बेच पाई और बेचने लगातार। और ऐसा नहीं है कि वो पूरे देश में कर रहे हैं, गिने चुने 2-5 लोगों को बेच रहे हैं। तो इस कोरोना काल के बाद जो खाई थी अमीर गरीब की वो बहुत बढ़ गई। जो सबसे अमीर 100 लोग हैं इस देश में, उनकी आमदनी खरबों बढ़ गई और 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही। एक बजट आया 3 दिन पहले, नरेगा में जो पैसा मिलता है वो कम कर दिया 18,000 करोड़ रुपए, कृषि का बजट कम कर दिया 20,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास का बजट कम कर दिया 21,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण कृषि और किसान को मजदूरी को जो पैसा मिलता था पिछले साल के बनस्पत वो कम कर दिया। अभी किसकी सरकार है?
जब पूछो तो तुमने क्या किया, हमने कॉरिडोर बना दिया, हमने यहाँ पे ये निर्माण मंदिर का कर दिया, हमने मस्जिद की बात कर दी। अरे भाई नौजवान को नौकरी कितनी दी आपने? और गांव के अंदर 36 कौम के लोग मन बना चुके हैं बदलाव करने का। इसलिए मैं तो बहुत दूर से जयपुर से आपके बीच में आया हूँ। आप लोगों को हमेशा आशीर्वाद रहा हूँ, जिस जोश से आपने आज स्वागत किया, आशीर्वाद दिया, मैं हमेशा बीरपुर का आशीर्वाद याद रखता मेरा एक निवेदन है बुलंदशहर जिले में और इस पहले चरण में जब 10 मार्च को गिनती होगी, मेरा निवेदन है कि मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ किसान भाइयों से, 36 कौम के लोगों से, कि जो भी हार जीत का परिणाम आए, अनूप शहर से कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीते, तब हमारे यहाँ पे आना साकार होगा। पूरे देश के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप हाथ के निशान पर 10 फरवरी को बटन दबाकर भारी बहुमत से, और गजेंद्र सिंह जी को टिकट बहुत सोच समझ के पार्टी ने दिया। एक मेहनती व्यक्ति जो पिछले 20 सालों से आपके बीच में काम कर रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी ने तमाम लोगों को देखने के बाद आज इनको टिकट दिया, आपके भरोसे पर दिया। अब आप इनको कामयाब रखो, इनको लखनऊ भेजो अपना विधायक बनाकर, और बदलाव की जो लहर है उसमें सबसे ऊपर नाम गजेंद्र सिंह जी का आना चाहिए। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।